वक्त की रफ्तार। यार दिवाकर, जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख नजदीक आ रही है, मेरी तो रातों की नींद ही हराम होती जा रही है। सारा दिन पार्टी के विश्राम घर में सोता रहता है और फिर कहता है मेरी रातों की नींद उड़ गई है। ओ यार, सोता तो मैं इसलिए हूं कि मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। सुझाई कैसे देगा जब तुम सोचोगे नहीं? मैं तो सोच सोच के पागल हो रहा हूं। डीएम साहब ने कहा था कि भारद्वाज इलेक्शन से अपना नाम जरूर वापस लेगा, लेकिन अभी तक उसने नाम वापस लिया ही नहीं। तुम डीएम साहब पर भरोसा रखो। मुझे डीएम साहब पर पूरा भरोसा है, लेकिन नाम वापस लेने में अब सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। देखो, भारद्वाज जरूर अपना नाम वापस लेगा। अगर वो नहीं लेगा तो डीएम साहब को ऐसे बहुत से तरीके मालूम है जो भारद्वाज को नाम वापस लेने के लिए मजबूर कर देंगे। हेलो, कौन? नंदू? हाँ बोलो नंदू। हाँ हाँ, सारे पोस्टर्स मिल गए? तो ठीक है, तुम एक काम करो कि कुछ लड़कों को साथ लेकर सारे शहर में पोस्टर लगवा दो। शहर की कोई भी दीवार ऐसी नहीं बचनी चाहिए जहां के डीएम साहब का पोस्टर ना लगे। आ गए नंदू जी, आ गए। नमस्ते नंदू जी। आपको याद होगा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आपने अपॉइंटमेंट दी थी मुझे। 2 मिनट हैं आपके पास? सिर्फ 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। आई एम वेरी वेरी बिजी। मैं इतनी जोर से मारूंगा ना कि तेरी सारी अकड़ निकल आएगी। कहां था तू? अपॉइंटमेंट किसने ली? मैंने लिया था। इंतजार किसे करना होगा? मुझे। लेकिन मैंने किया इंतजार, 1.5 घंटा इंतजार किया मैंने तेरा। कहां था तू? इलेक्शन सर के ऊपर है। हाँ तो कितना काम है। मेरा लाडला नेता खड़ा है इलेक्शन में भाई। मैं जानता हूं भारद्वाज जी खड़े हैं तो। मेरा लाडला नेता जिसके पोस्टर मुझे चिपकाने हैं। भारद्वाज जी के पोस्टर छप गए क्या? कौन भारद्वाज? ये है मेरे लाडले नेता मोहन। नशा किया क्या? हाँ, इलेक्शन का नशा हो गया मुझे। पोस्टर चिपकाने मुझे कितना नशा है मेरे लाडले नेता का। तू क्या बोला तू जानता है? हाँ, मुझे पोस्टर चिपकाने हैं मेरे लाडले नेता की। अब तू मुझे गुस्सा दिला रहा है। तू पागल हो गया क्या? क्यों? अगर तुझे पोस्टर चिपकाना ही है तो तू डीएम के पोस्टर चिपकाएगा, तू भारद्वाज जी के पोस्टर नहीं चिपकाएगा? नहीं, क्योंकि डीएम से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। उसके पोस्टर चिपकाने का मुझे पैसा मिल रहा है, ढेर सारा पैसा। तू क्या कह रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कहां चिपकाऊंगा ये पोस्टर पता है? कचरा पट्टी, शहर के हर गंदे जगह पर चिपकाऊंगा। वैसे कुछ जगह तो गलती से उल्टा चिपकेगा और कुछ जगह सड़क पर, जहां से गाड़ियां उसके चेहरे के ऊपर से रेंगती हुई कुचलती हुई जाएगी,
तुझे क्या लगता है, तू जब ऐसी हरकत करेगा तो क्या दिव्य मोहन को तुझ पर शक नहीं होगा? होगा। फिर मैं डर डर के डीएम के पास जाऊंगा। डीएम साहब मुझे माफ कर दो, लेकिन क्या हुआ ना, मैंने भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, सब कॉन्ट्रैक्ट बच्चों को। तो क्या है ना, वो बच्चे बेचारे जहां पर रहते हैं वहां पर उन्होंने पोस्टर लगा दिए। अब वो भी क्या करें, ऐसी गंदी जगह रहते हैं। आपने उनको गंदी जगह से बाहर निकाला नहीं, पर क्या हुआ, आपको वो वोट तो देंगे। वोट गंदे होंगे तो क्या हुआ, वोट तो तुम्हारे होंगे कि नहीं? जरा सोच मत कर, वो बच्चे लोग इतने अच्छे पेपर का मस्त पतंग उड़ाएंगे, 1 2 3 अरे 50 पतंग, 50 दिव्य मोहन आकाश में उड़ रहे हैं। ये ढील लगा, घसीट ये पेज लगाना, काट इसको, सब कट रहे हैं, वो दिव्य मोहन ही कट रहे हैं। जोकर होगा दिव्य मोहन साला। पागल हो गया तू? क्यों नहीं होगा यार, दिव्य मोहन जाएगा ना साला। मंथन, उसकी चिता को है ना, आग मैं लगाऊंगा। मेरा बाप है यार, उसकी राजनीतिक प्रतिमा को दशहरे का रावण बनाकर मैं जलाऊंगा। देख तू, दिव्य मोहन। दिव्य मोहन आसमान में उसके पतंग को मैंने कंदील लगा दिया। उड़ेगा पतंग आकाश में। अरे जल गया, अरे गया चेहरा गया। आग लगा दी मैंने बाप की चिता को मैंने आग लगा दी यार। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? हेलो, कौन सा बोल रहे हैं जो बात नहीं करना चाहते? सुनिए। हेलो, भरद्वाज जी बोल रहा हूं, फरमाइए। आप कौन सा बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है ये जरूरी नहीं, क्या बोल रहा है ये जरूरी है। ध्यान से सुनो। जी सुन रहा हूं। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं तुम क्या कर रहे हो।
डीएम के खिलाफ खड़े रहने का मतलब समझते हो? समझता तो हूं। ज्यादा शानपति मत करो, चुपचाप अपना नाम वापस लो, अभी वक्त है। दोबारा फोन नहीं, गोली आएगी। हेलो हेलो हेलो। बाबूजी, हाँ, किसका फोन था? किसी डरपोक आदमी का फोन था बेटे। क्या कह रहा था? कहेगा क्या, उसमें तो अपना नाम बताने की भी हिम्मत नहीं थी। बचपना कर रहा था। कह रहा था कि मैं इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लूं, नहीं तो वो मुझे गोली मार देगा। बाबूजी, तुम क्यों डरती हो बेटी? जा सो जाओ। बाबूजी, ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। खतरनाक नहीं बेटी, डरपोक होते हैं। गोली चलाने के लिए जिगर की जरूरत होती है। और जो काम मैं कर रहा हूं ना बेटी, उसके लिए मैं गोली भी खा सकता हूं। बाबूजी, बेटी, कभी कभी मेरे मन में आता था कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है कि नहीं, लेकिन अब मुझे यह यकीन हो गया है कि मेरी यहां जरूरत है। ये डीएम जैसे भ्रष्टाचारी लोग जो साम दाम दंड भेद से अपना राज चलाते हैं, उनके साम्राज्य को चुनौती देनी है। सुबह होने को है बेटी, मुझे जागते रहना है। भाई बहुत अच्छे, क्या बात है आपकी। चलो फिर मिलते हैं। हाँ, ओके। अरे क्या बात है मधुकर, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे दिवाकर, मेरा नाम मधुकर है और खुश रहना तो मेरी फितरत है दोस्त। फिर भी जरूर कोई गुल खिला के आ रहे हो। देखो, मैं राजनीति में हूं और राजनीति में तो हर रोज कोई ना कोई गुल खिलता ही रहता है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना, इसलिए कर रहे हैं। कुछ तो बताओ, किस पर कैसा जाल फेंक के आए हो? वो क्या है दिवाकर कि मेरे लड़कों के पास काफी दिनों से कोई काम नहीं था। उनके हाथों में खुजली हो रही थी, खुजली। उनकी खुजली मिटाने के लिए मैंने उन्हें थोड़ा सा काम दे दिया, बस। मतलब ये कि जो घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, उस घी को निकालने के लिए मैंने उंगली को टेढ़ी कर दिया। देखो, मैंने भारद्वाज के पीछे अपने लड़कों को लगा दिया है। वो उसको दिन रात धमकियों वाले फोन कर करके उसे परेशान कर रहे हैं, बस इतना ही किया मैंने। देखो मधुकर, जहां तक मैं भारद्वाज को समझता हूं, वो धमकियों से डरने वाला नहीं है। भारद्वाज को तो तुम समझते हो दिवाकर, लेकिन इस मधुकर को नहीं समझते, क्योंकि ये मधुकर धमकियों से आगे भी बहुत कुछ कर सकता है। हाय हाय। और मैं क्या कर सकता हूं, ये तुम्हें बहुत जल्द दिखाऊंगा। मंथन, अरे तुम यहाँ भी आ गई? यहाँ भी आ गई मतलब? यहाँ क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? अरे प्रेस क्लब है, यहाँ कोई भी पत्रकार आ सकता है। तुम्हें ऐसे मतलब, तुम कौन होते पूछने वाले? हाँ ये तो ठीक है, मैं कौन होता पूछने वाला? एक्चुअली इस एरिया में काफी सारे बंदर आते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी से नहीं पूछा। मैं तुम्हें बंदर लगती हूँ? हाँ, उसमें कहने में क्या हर्ज है? अच्छा। हाँ मतलब तुम हो ही बंदर। मारूंगी मैं तुम्हें। अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो?
ये लोग देखेंगे प्रेस वाले तो क्या सोचेंगे कि प्रेस क्लब के अंदर कौन है ये लड़की जो बंदरों की तरह बिहेव कर रही है। अच्छा तुम बताओ, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, कल तुम कहाँ थे? अरे उस पागल नंदू के साथ था मैं। कैसा है वो? अच्छा है, बस वैसा ही है, वही दाढ़ी, वही मूछ, वही बिखरे हुए बाल, वही पागलों वाली हरकतें। आजकल वो डीएम के पोस्टर चिपकाने का कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठा है। डीएम के पोस्टर छप भी गए? हाँ, छप भी गए, बहुत जोरों की तैयारी चल रही है। हाँ, अच्छा हाँ, उसकी तैयारी क्यों नहीं होगी? उसके पास तो कार्यकर्ता हैं, पूरी फौज है, गुंडे हैं, मैन पावर है। भारद्वाज जी पता नहीं आजकल क्या कर रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल ही चुप बैठे, उनकी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। वो क्या कर रहे हैं कुछ भी पता नहीं। एक्चुअली प्रजासत्ताक के अंदर जो उनके इंटरव्यूज छप रहे हैं उनसे काफी फायदा तो हुआ है उन्हें। लेकिन इसके बावजूद हमें उनके पास जाना चाहिए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ में कोई नहीं है। अगर डीएम के पास में पूरी फौज है तो भारद्वाज जी के पास भी मनसी, आभा और मंथन है। ये फौज भी कम नहीं। बिल्कुल, चले मिलने के लिए। बिल्कुल चलो चले, तुम्हारे बिना चलूंगा तो मैं गीला हो जाऊंगा। देखिए साहब, फौज का तो सवाल ही नहीं उठता। भीड़ से मुझे सख्त नफरत है। भाई मेरे अपने लोग ही काफी हैं ना। नहीं साहब, मुझे किसी तरह की मदद आपसे या किसी प्रकार की आवश्यकता आपसे नहीं है। नहीं, मैं मिलता हूं आपसे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई, अंदर आ जाइए, आप ही लोगों का घर है। आइए आइए। सॉरी सर, हम लोग पहले नहीं आ सके। कोई बात नहीं, मैं समझता हूं आप लोग बहुत व्यस्त हैं। सर जल्दी से बताइए कि क्या क्या करना है। सभाएं करवानी होंगी, उसके लिए साउंड सिस्टम और गाड़ियां भी मंगवानी होंगी। अच्छा, पोस्टर्स भी तो बनवाने होंगे हमें। बिल्कुल। ये सब तुमसे किसने कहा आभा? सर कहने की क्या जरूरत है, सब तो करना ही पड़ता है। अच्छा, ऐसा कोई नियम है क्या? सर इससे फोर्स बनता है, लोगों में इसका असर होता है। आभा, मैं आम लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं आम लोगों की तरह ही जीना चाहता हूं। देखो, ये सब हल्ला गुल्ला प्रचार, ये सब कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो सर फिर क्या सोचा आपने? आप अपना प्रचार बिल्कुल नहीं करेंगे? करूंगा ना, मैं पदयात्रा करूंगा। मैं अपने क्षेत्र के हर वोटर के घर जाऊंगा, उससे बातचीत करूंगा, उसकी समस्याओं को समझूंगा, उनका दुख दर्द बांटूंगा और उनसे कोई वादा करने के बजाय उन्हें आश्वस्त करूंगा। ख्याल अच्छा है सर। ख्याल नहीं आभा, ये हकीकत है। मैं हर वोटर के यहां जाऊंगा, उससे बात करूंगा, उसके दुख दर्द को समझूंगा, उसकी समस्याओं को बांटूंगा। तो क्या वो मुझे अपना नहीं समझेंगे? सर वो तो यही समझेंगे कि उनके घर देवता आए हैं। नहीं आभा, मैं देवता नहीं बनना चाहता, मैं इंसान ही रहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर बहन ये समझे कि उसका भाई घर आया है। बहुत अच्छी भावना है सर। जस्ट अ मोमेंट। हेलो, सत्यनारायण जी, नमस्कार जी। मैं बिल्कुल ठीक हूं जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अरे नहीं साहब, मैं इन गीदड़ भक्तियों से बिल्कुल नहीं डरता हूं। सत्यनारायण जी, धमकी देना एक बात है, उससे हकीकत में बदलना दूसरी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी 1-2 दिन में आपसे मिलता हूं जी। सर ये किस धमकी की बात हो रही थी? नहीं, कुछ भी नहीं। सर कुछ तो बात है, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अरे भाई, बताने वाली कोई बात नहीं है आभा। सर जितनी बताने लायक है उतनी तो बताइए। तुम लोग मानोगे नहीं। अरे भाई, धमकी दी है मुझे किसी ने। कैसी धमकी? वैसे ही जैसे लोग दिया करते हैं कि अपना नाम वापस ले लीजिए, नहीं तो हम आपको मार देंगे। लेकिन इन बातों में कोई दम नहीं है, जाना ना इन बातों को। सर ऐसी धमकियां तो डीएम के आदमी के सिवा और कौन दे सकता है? ऐसे मामलों में डीएम बहुत खतरनाक है। सर आप इन बातों को इतना इजीली मत लीजिए। तुम जानती हो आभा, धमकी कौन देता है? वो जो डरपोक होता है। धमकी और ललकार में बहुत फर्क होता है।